Hey guys, welcome back to my channel SSP Success. So today's topic is Western Sahara dispute. Let's get started. So, Morocco agreed to become the fourth Arab nation to normalize relation with Israel in as many months as a part of deal in which the US agreed to recognize its claim over the dispute Western Sahara region. सो मोरक्को जो है वो एग्री कर गया है और इसके बाद ये अरब का फोर्थ नेशन होगा जो इसराइल के साथ अपने रिलेशन नॉर्मल करेगा। अरब कंट्री इसराइल को लेके काफ़ी राइवल रहती है, लेकिन एक एक करके यूएस के असिस्टेंस से अब ये देश इसराइल के साथ अपने रिलेशन सामान्य कर रहे हैं, मींस नॉर्मल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं मोरक्को? क्योंकि यूएस ने मोरक्को को काफ़ी बड़ी डील दी है और ये कहा है कि यूएसए की तरफ से जो वेस्टर्न सहारा की टेरिटरी है जो काफ़ी टाइम से डिस्प्यूटेड है और वेस्टर्न सहारा और मोरक्को के बीच में, उस पर यूएसए अब मोरक्को को क्लेम को एक्सेप्ट कर लेगा और बदले में मोरक्को इसराइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल करेगा। सो मैप में अगर लोकेशन देखेंगे तो समझ आएगा कि जो अफ्रीका का सहारा का रीजन है इसके वेस्ट में है वेस्टर्न सहारा और इसके नॉर्थ में मिलेगा मोरक्को। मोरक्को वेस्टर्न सहारा का बहुत बड़े एरिया को क्लेम करता है। राइट नाउ वो उसको एडमिनिस्टर भी कर रहा है। तो स्टोरी शुरू तब से होती है जब मोरक्को का एरिया है उस पर फ्रांस का रूल था और वेस्टर्न सहारा पे स्पेन का। रीजन जिसको मोरक्को क्लेम कर रहा है उस पर फॉस्फेट बहुत बड़ी क्वांटिटी में पाया जाता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा फॉस्फेट यहीं पाया जाता है जिससे हम सिंथेटिक फर्टिलाइज़र बना सकते हैं। और यहाँ ये बहुत अच्छा फ़िश का रिसोर्स भी है और यहाँ पे ऑयल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में मिलता है, जिसकी वजह से मोरक्को जो है वेस्टर्न सहारा को बार बार क्लेम करता रहता है। सो मेन डिस्प्यूट का रीज़न क्या है जान लेते हैं। 1884 में, तो यहाँ से टाइमलाइन से जान लेते हैं। 1884 में वेस्टर्न सहारा स्पेन के कंट्रोल में था और मोरक्को फ्रांस के कंट्रोल में। जो रीजन स्पेन के कंट्रोल में था उसको स्पेनिश सहारा कहा करते थे। 1956 में मोरक्को फ्रांस से आज़ाद हो गया। उसके एक साल बाद 1957 में मोरक्को ने ये कहा वेस्टर्न सहारा का पूरा रीजन उनका है, पर उस टाइम स्पेन के रूल में था तो वो कुछ कर नहीं सकते थे। तो कुछ टाइम बाद जब यूएन ने ये कहा कि दुनिया के पूरे देशों को डीकोलोनाइज किया जाए 1975 में, तो स्पेन ने वेस्टर्न सहारा से भी स्पेन भी वेस्टर्न सहारा से चला जाता है। लेकिन जाते जाते स्पेन एक गड़बड़ी करके जाता है। वो ये कहता है कि जो ऊपर का 2/3 का पार्ट है वो मोरक्को का है और जो 1/3 पार्ट है वो मोरिटानिया का है। लेकिन उसके बाद लोकल लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा विरोध करते हैं इस चीज़ का और वो उन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट जो है वो बना ली जाती है उनके द्वारा अल्जीरिया में। और अल्जीरिया में ही क्यों ये लोग लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं? क्योंकि अल्जीरिया के लोग जो है वो वेस्टर्न सहारा के लोगों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन वेस्टर्न सहारा का वेस्ट का पार्ट जो है जिसे मोरक्को एडमिनिस्टर वो उसने एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया था। और मोरक्को जो है आज भी 80% फॉस्फेट रिजर्व को एडमिनिस्टर कर रहा है। लेकिन कंट्रोवर्सी फिर भी बनी रहती है और अभी यूएसए ने यह कहा कि हम आपके क्लेम को एग्री करते हैं, आप इसराइल के साथ अपने रिलेशन को सही कीजिए बस। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। सो so join our telegram group which is SSP tips for more information, whose link is given in the description, and practice daily PPDT and lecturate. So guys, keep liking, keep sharing and keep subscribing our channel. Bye bye.